बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम टीचर एजुकेशन लेक्चर का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। चूँकि हाल ही में टीचर भर्ती के सिलसिले में प्रोफेशनल डिग्री बहाली की खबर गर्दिश कर रही है, तो इस उम्मीद के साथ कि नई भर्ती के ख्वाहिशमंद हजरात या पहले से इस शोबे में काम करने वाले लोग मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। पहले मरहले में मेरी कोशिश होगी कि इब्तिदाई लेवल पे काम करूँ, यानी कि PhD, CT और B.Ed के लेवल तक। बाद में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊं और M.Ed और MA एजुकेशन के लेवल पे काम करूं। क्योंकि इस सीरीज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं उन एरियाज़ पे काम करूं जहाँ हमें पेशेवराना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं वो मुख्तलिफ टेस्ट और इम्तहानात से गुजर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें इम्तहानात में और MCQs की शक्ल में बार बार उनके सामने आती है। मैं हूँ आबिद अली रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू फन। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आबिद अली रहमान ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने से पहले 6 ऐसी शख्सियात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिनके बगैर तालीमी नफ्सियात और एजुकेशन की थीरीज अधूरी हैं। इन शख्सियात ने तालीमी नफ्सियात के मैदान में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। जब भी हम तालीमी नफ्सियात का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में पहले जिस शख्सियत का नाम आता है उसका नाम है जीन पियाजे। ये एक स्विस एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट नज़रिए के हामी थे। इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का बानी भी कहा जाता है। इनकी रिसर्च से हमें पता चलता है कि बच्चे ज़हनी अफजाइश में किन किन मराहिल से गुजरते हैं। इनकी जो थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने ज़हनी अफजाइश को कई मराहिल में तकसीम किया। इनमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज शामिल है। इन स्टेजेस को पढ़ के आपको पता चलेगा बच्चे ज़हनी अफजाइश के दौरान किन किन पेचीदा मराहिल से गुजरते हैं और किन किन स्टेजेस पे वो किन किन खुसूसियात के हामिल होते हैं। दूसरी शख्सियत जो इस फील्ड में किसी से पीछे नहीं है उसका नाम है B.F. स्किनर। जब भी आप बिहेवियरिज्म का नाम लेते हैं में सबसे पहली जिस शख्सियत का नाम आता है उसका नाम है B.F. स्किनर। 1904 में पैदा होने वाली इस शख्सियत ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का मशहूर नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सजा और जजा का नताइज के साथ और बिहेवियर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। यानी कि किसी खास रवैये को और किसी खास बिहेवियर को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नताइज का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इन्होंने एक और बात भी कही है कि रवैये बनाने में बैरूनी मुदाखलत का बहुत बड़ा अमल दखल है। यानी कि रवैया जो है वो कोई इंटरनल चीज़ नहीं है बल्कि हम बाहर से उसे पुश करते हैं। इसके नतीजे में आप न सिर्फ तलबा को किसी खास चीज़ की तरफ राग़िब कर सकते हैं बल्कि उसे देखकर दूसरे तलबा भी उसी तरफ राग़िब होंगे। तालीमी नफ्सियात की तीसरी अहम शख्सियत जिनका नाम जेरोम ब्रेनर है, 1915 में पैदा होने वाले ये अमरीकी माहिर नफ्सियात, इनकी वजह शोहरत इनकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बनी। इसके मुताबिक इनफरादी तालीमी अमल उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक बच्चा अपने माहौल से इंटरेक्ट ना करे, और ये कि आइडिया का तालीमी माहौल में बहुत किरदार है। पहले आइडिया आता है, उसके बाद बच्चा माहौल में जाके उस माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है और चीज़ें सीखता है। तो इस लिहाज से गोया इल्म हासिल करना एक एक्टिव अमल है और माहौल में जाकर ही आप माहौल से इंटरेक्ट करके वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। ब्रेनर के मुताबिक हुसूल इल्म में 2 चीज़ें कार फरमा है, एक कल्चर और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। यानी कि बच्चे वो चीज़ सीखते हैं जो उनके कल्चर में हो, उस माहौल में मौजूद हो। हमारी चौथी शख्सियत का नाम है बेंजामिन ब्लूम। जैसे ही मैंने ये नाम लिया आपके जहन में ब्लूम टैक्सोनॉमी का पिरामिड आया, क्योंकि बेंजामिन ब्लूम को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की वजह से पहचानते हैं। इन्होंने हासिलाती तालीम यानी कि सिलोस को ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक हिस्सों में बांटा, जिनमें नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन शामिल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जदीद दौर में भी नसाब डिज़ाइन करने वालों के बहुत काम आती है और वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को सामने रखकर नसाब डिज़ाइन करते हैं, एसएलओस का तायुन करते हैं। हमारी 5वीं शख्सियत का नाम है हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने मशहूर ज़माना गार्डनर थ्योरी पेश की। गार्डनर थ्योरी के मुताबिक कि इंसान के इल्म हासिल करने में किसी एक जहानत का नहीं बल्कि मुख्तलिफ जहानतों का किरदार होता है। इन्होंने जहानत को कई हिस्सों में तकसीम किया, जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस शामिल हैं। यानी कि एक क्लास में मौजूद 50 बच्चे 50 जहानतें होते हैं। एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि पहले वो बच्चे की जहानत जांच ले, उसका इस्तेदाद मालूम करे, उसके रुझानात मालूम करे कि बच्चे का रुझान किस तरफ है,
وہ کس انٹیلیجنس میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آج کی ہماری آخری شخصیت کا نام ہے لیو ویگوٹسکی۔ یہ ایک سوویت سائیکالوجسٹ تھے اور 1896 میں ان کا جنم ہوا تھا۔ لیو بنیادی طور پر سوشو کلچر تھیوری کے بانی تھے۔ ان کے مطابق ذہنی ترقی میں 3 چیزوں کا کردار ہے۔ نمبر 1 سوشل انٹریکشن، نمبر 2 لینگویج اور نمبر 3 کلچر۔ انہوں نے ایک اور تھیوری پیش کی جسے ZPD کہا جاتا ہے، زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ لیو کہتے ہیں کہ بچے کو مینٹل کیپیسٹی سے ایک سٹیپ آگے رکھیں۔ گویا وہ ایک استاد سے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی بچے کو لیٹرز آتے ہوں تو یہ اس کا ذہنی استعداد ہے، یہ اس کا زون ہے۔ اس زون سے اس کو ایک سٹیپ کیسے آگے رکھنا ہے، اس کو لیٹر سے ورڈز بنانا سکھانے ہیں۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ایک سیڑھی چڑھ سکتا ہو اور آپ اسے چیلنج دیں کہ آپ نے 2 سیڑھیاں چڑھنی ہے۔ انہوں نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے جسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ اسکیفولڈنگ میں یہ ٹیچر کو ایک سپورٹر، ایک گائیڈ اور ایک مینٹور کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بچہ ایک سٹیپ آگے کی چیز حاصل کر سکتا ہے اگر اس میں ٹیچر کا سپورٹ ہو، اور آپ زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ میں ٹیچر کا کردار انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ تھی تعلیمی نفسیات میں کچھ اہم شخصیات جن کی تھیریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان نظریات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تھیریز میں مزید کیا کیا ہے اور یہ تعلیمی ترقی میں ہمارے کس کام آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔